और समय निकलने के बाद में वो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं उस समय जाग जाता तो अच्छा था। इस प्रकार हमारे द्वारा जो कर्म किए जाते हैं और अकर्म जो किए जाते हैं, इन कर्मों के कारण हमें सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन भगवान की कथा क्यों प्राप्त नहीं होती? इसलिए नहीं प्राप्त होती कि कोई एक दो जन्मों का पुण्य नहीं होता जो हमें एक कथा मिलती है। बहुत जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब जाकर के कथा सुनने का हमारा मन होता है, मन का विचार होता है। कथा सुनी नहीं है, केवल मन के अंदर विचार आता है। कब? जब अनेक जन्मों का पुण्य होता है तब। लेकिन जब वह पुण्य बलवती हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, तो उस पुण्य के कारण उसकी तीव्र इच्छा मन के अंदर लग जाती है। और जब मन के अंदर तीव्र इच्छा लग जाती है और जब वह तीव्र इच्छा धीरे 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 करके बलवती जब होने लग जाती है, तब जाकर के भगवान किसी भी प्रकार से हमारे ऊपर कृपा करते। कैसे करते? कि एक कन्या उसके पति के साथ रहती थी, उस घर के अंदर कोई दूसरा रहने वाला नहीं था, उसके पास कोई दूसरा रहने वाला नहीं था, उसका घर एकांत में था, घर परिवार से दूर था। लेकिन जब वह कन्या एक दिन देखती है कि उसका पति व्यापार करने के लिए बाहर जा रहा है, तो उसने उसके पति से पूछा कि आप कहां जा रहे हो? कहने लगा कि मैं व्यापार करने के लिए बाहर जा रहा हूं। उन्होंने कहा आप जाओगे तो आप आओगे कब? आपका आने का समय क्या रहेगा? तो उसने कह दिया कि मैं 30 दिन के अंदर यहां आऊंगा। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। अब वो बेचारी, उसको ये पता नहीं कि 30 दिन कितने हो। उन्होंने कहा 30 दिन कितने होते हैं? उन्होंने कहा जितने में 1 महीना बीत जाता है। उन्होंने कहा मुझे तो ये नहीं पता कि 1 महीना कब बीतता है और मैं आपके बगैर रह नहीं पाऊंगी, क्या करूं? पति समझदार था, उसने क्या किया, दीवार के ऊपर 30 लाइन खींच दी और उसने कहा कि तू कुछ मत करना, जिस दिन से मैं जाऊं उसके दूसरे दिन से एक एक लाइन मिटाना शुरू कर दे। बस जिस दिन तेरी सबसे अंतिम लाइन तू समाप्त कर देगी, सोच लेना उस दिन शाम को मैं आ जाऊंगा। उसकी पत्नी ने यही किया, लेकिन रोज लाइन खींचती है। 10 दिन तक तो उसको कोई अनुमान नहीं कि बहुत है बहुत है बहुत है, लेकिन जब 10 दिनों के बाद लाइन की स्थिति कम होने लगी, तब उसके मन के अंदर एक प्रबल इच्छा हुई कि मेरा पति मुझे जल्दी मिलेगा। और जिस दिन उसने अंतिम लाइन मिटाई, उस दिन उसके मन के अंदर बिल्कुल इतना विश्वास हो गया कि पति तो मिलेगा, लेकिन बेचैनी रहने की कब मिलेगा, कब मिलेगा, क्योंकि उसका कोई समय नहीं था आने का। लेकिन वो क्या करती है, उस पति के लिए उसके इंतजार में उसने सोचा कि भोजन भी मैं जब पति के साथ ही करूं कि पति आएगा, तो उसने क्या किया, भोजन रख दिया और स्वयं जाके जब दरवाजे पे बैठी, सुबह से शाम हो गई, समय हुआ, पति आया, उसने कहा कि भोजन, नहीं भोजन तो मैं आपके लिए कर नहीं पाई आज तो, कि क्यों? कि मुझे आज का पता था कि आप आज ही आओगे। तो जब तक जीव रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के द्वार पर जब तक नहीं जाती है, तब तक वो पति नहीं मिलता है। चाहे दुनिया की चाहे कितनी भी व्यवस्थाएं हम कर लें, ये दुनिया को दिखाने के लिए हो सकती है, लेकिन परमात्मा को मनाने के लिए नहीं हो सकती। कारण क्योंकि वास्तविकता से जब तक हमारा संबंध नहीं जुड़ जाएगा, तब तक वो वस्तु हमारे हाथ से बहुत दूर है। और वास्तविकता को जानने के लिए हमें जो वास्तविक वस्तु है, जो सही है, उसी की हमें जानकारी चाहिए। और जब वो वही वस्तु हमें मिल जाती है, तब परमात्मा किसी ना किसी के माध्यम से हमें उन वस्तुओं को प्राप्त करा देता है जो करना चाहिए। भगवान का नाम है सच्चिदानंद।